हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिस आर जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के शानदार क्वेश्चन जो आने वाले जितनी भी सारे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था का बोस-आइंस्टीन संघनन के नाम से भी जाना जाता है? तो पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन संघनन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी या ऑप्शन नंबर डी पांचवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पांचवी। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन संघनन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो पदार्थ के 5 चरण हैं। कौन कौन से? पदार्थ के 5 चरण होते हैं। पदार्थ की 4 प्राकृतिक अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। पांचवी अवस्था मानव निर्मित है जिसे बोस-आइंस्टीन संघनन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे के तापमान में और वायुमंडलीय दबाव पर पदार्थों और उनकी विशिष्ट ताप क्षमता के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दबाव पर पदार्थों और उनकी विशिष्ट ताप क्षमता के संबंध में गलत युग्म आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर है एल्युमिनियम 900, ऑप्शन बी पानी 1200, ऑप्शन सी कार्बन 506.5, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसमें गलत जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी। पानी की जो विशिष्ट क्षमता होती है वो 1200 नहीं होती है, वो होती है 4182। क्या होती है? 4182। अब बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जो है 4182 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। विशिष्ट ताप दक्षता को उत्पाद के 1 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा से मापा जाता है। विशिष्ट ताप दक्षता को कैसे मापा जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा से। अब कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो लोहे की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है ये होती है 450, तांबे की होती है 390, चांदी की 230 होती है, पारे की बात करें 140 होती है, प्लेटिनम की 130 होती है, हाइड्रोजन की 14000 होती है, वायु की 718 होती है, बर्फ की 2100 होती है और समुद्री जल की जो विशिष्ट ताप ऊष्मा होती है वो होती है 3900 जूल किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है जब अम्ल या क्षार को पानी में मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रति इकाई आयतनों में आयनों H2O प्लस OH माइनस के सांद्रता में कमी होती है। ऑप्शन बी प्रति लीटर मात्रा में आयनों H3O प्लस OH माइनस की सांद्रता में कमी होती है। या ऑप्शन नंबर सी है प्रति इकाई आयतनों में आयनों H3O प्लस या स्लैश OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि होती है। या ऑप्शन नंबर डी है प्रति इकाई आयतनों में आयनों H3O प्लस OH माइनस की सांद्रता में कमी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रति इकाई आयतनों में आयनों H3O प्लस स्लैश OH माइनस की सांद्रता में कमी होती है जब अम्ल या क्षार को पानी में मिलाया जाता है। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जब किसी अम्ल या क्षार को पानी में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतनों में आयनों H3O प्लस स्लैश OH माइनस की सांद्रता में कमी होती है। क्या होती है? कमी। पानी में मौजूद एसिड H प्लस आयनों को अलग कर देता है। जब एक अम्लीय घोल के पान को पानी से तनु किया जाता है तो H प्लस आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है और घोल का pH 7 की ओर बढ़ जाता है। और जब एक क्षार को पानी से तनु किया जाता है तो OH माइनस की सांद्रता में कमी हो जाती है और क्षार का pH 7 की ओर कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिनाबार जो है किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी प्लेटिनम या ऑप्शन नंबर डी गैलियम। तो दोस्तों सिनेबार जो है ये मर्क्यूरी धातु का अयस्क है। किसका अयस्क है? मर्क्यूरी धातु का। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो सिनेबार मर्क्यूरी का अयस्क है। सोने का प्राथमिक खनिज देसी धातु और इलेक्ट्रम जो एक सोना चांदी मिश्र धातु है। सोने का प्राथमिक खनिज देसी धातु और इलेक्ट्रम सोना चांदी मिश्र धातु है। एक कैसी है? सोना चांदी मिश्र धातु है। प्लेटिनम अयस्कों के मुख्य खनिज पायरोटाइट, पेंटलेंडाइट और क्यूबनाइट है। किसके? प्लेटिनम के। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट प्राथमिक अयस्क है जिससे विश्व के अधिकांश गैलियम का उत्पादन होता है। जो बॉक्साइट है ये प्राथमिक अयस्क है जिससे विश्व के अधिकांश गैलियम का उत्पादन होता है। किससे? बॉक्साइट से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर है CH3NO, ऑप्शन बी CH3NO2
ऑप्शन सी CH4NO2 या ऑप्शन नंबर डी CH3NO3। तो दोस्तों नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी CH3NO2। CH3NO2 जो है नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र है। बात करें इसके एक्स्ट्रा इफेक्ट के बारे में, तो नाइट्रोमीथेन का उपयोग जो है दोस्तों औद्योगिक रोगाणुरोधी और फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग मिट्टी के फ्यूगिमेंट, रेस कार इंजनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब CH3NO जो है इसका नाम आपको याद रखना है नाइट्रोसोमीथेन। क्या है CH3NO? क्या है? नाइट्रोसोमीथेन। CH4NO2 ऑक्सीडो एमिनो मिथेनॉल जिसे कहा जाता है। CH3NO3 मिथाइल नाइट्रेट। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर है आवर्त सारणी में सबसे नीचे, ऑप्शन बी दाईं ओर, ऑप्शन सी बाईं ओर, या ऑप्शन नंबर डी सबसे ऊपरी आवर्त में। तो दोस्तों आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान जो है ये दाईं ओर होता है। किस ओर होता है? दाईं ओर होता है। देखिए इसका एक्स्ट्रा इफेक्ट के बारे में, तो हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन कहाँ होता है? ऊपरी बाएं कोने में स्थित होता है। कौन सा? हाइड्रोजन को छोड़कर जो कहाँ ऊपर स्थित होता है? ऊपरी बाएं कोने में स्थित होता है। सभी अधातुएं आवर्त सारणी के सबसे दाहिनी ओर स्थित है। ठीक है। 17 अधातु तत्व कौन कौन से हैं? तो ये है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, जेनॉन और रेडॉन। ये 17 अधातु तत्व है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य तापमान, ऑप्शन बी प्रज्वलन तापमान, ऑप्शन सी क्वथनांक, या ऑप्शन नंबर डी गलनांक। तो दोस्तों सबसे कम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बात करें इसके एक्स्ट्रा इफेक्ट के बारे में, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसका ज्वलन तापमान कहलाता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी तरल का वाष्प दबाव तरल के चारों ओर के दबाव के बराबर होता है और तरल वाष्प में बदल जाता है। ये क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब गलनांक की बात करें तो किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह ठोस से तरल अवस्था में बदलता है। गलनांक पर ठोस और तरल चरण संतुलन में मौजूद होते हैं। किस में मौजूद होते हैं? चरण संतुलन में मौजूद होते हैं गलनांक में, ठोस और तरल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? साइनाइड आयन Cn, अमोनिया OH-, ब्रोमाइड आयन F-, फ्लोराइड आयन Cl-। तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइनाइड आयन। साइनाइड आयन Cn- से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? जो भाप आसवन की तकनीक है इसका उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रंगीन पदार्थ, ऑप्शन बी कई इलेक्ट्रॉनों वाले पदार्थ, ऑप्शन सी मोटे या दानेदार पदार्थ, या ऑप्शन नंबर डी भाप वाष्पशील पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाप वाष्पशील पदार्थ का अलग किया जाता है भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है NaCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी है CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। तो साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बात करें इसके एक्स्ट्रा इफेक्ट के बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड की बात करें NaClO2 की बात करें तो एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग कागज के निर्माण और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसका? सोडियम क्लोराइड। और बात करें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के बारे में, इसका सूत्र आपको याद रखना है CaOCl2 का होल ट्वाइस। तो इसका क्या उपयोग कहाँ किया जाता है? वाणिज्यिक उत्पादों का मुख्य सक्रिय घटक है जिससे ब्लीचिंग पाउडर, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और क्लोरीन पाउडर या क्लोरीन युक्त चूना कहा जाता है जिसका उपयोग जल उपचार के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो आमतौर पर बेकिंग सोडा या सोडा के बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। किसे? ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किसने पहचाना और तथा दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लॉजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किसने पहचाना था तथा दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लॉजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया था? ऑप्शन नंबर है एंटोनी लेवाइजियर, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी नील्स बोहर, या ऑप्शन नंबर डी जोसेफ प्राउस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को पहचाना और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके
फ्लाजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया था एंटोनी लेवाइजियर ने। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एंटोनी लेवाइजियर को दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। उन्होंने पाया कि वायु दहन और अम्लता के स्रोत के लिए जिम्मेदार है। जो वायु जो है दहन और अम्लता के स्रोत के लिए जिम्मेदार है। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। किन्हें? एंटोनी लेवाइजियर को। जॉन डाल्टन की बात करें तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को। नील बोहर को क्वांटम सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान और परमाणु की संरचना पर उनके नोबेल पुरस्कार विजेता शोध के लिए जाना जाता है। किसे? नील बोहर को। जोसेफ प्रॉस्ट की बात करें तो जोसेफ प्रॉस्ट द्वारा खोजे गए निश्चित अनुपात के नियम को स्थिर अनुपात का नियम के रूप में भी जाना जाता है। किसको? जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा खोजे गए निश्चित अनुपात के नियम को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इथाइल क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों CHCl3 का सामान्य नाम जो है ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 का सामान्य नाम है। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 जिसे ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं, एक गैर ज्वलनशील स्पष्ट रंगहीन तरल है जो पानी से सघन होता है और इसमें एक मधुर ईथर जैसी गंध होती है। कैसी गंध होती है? तो ईथर जैसी गंध होती है क्लोरोफॉर्म में। इसे पहली बार 1831 में तैयार किया गया था। इसे पहली बार 1847 में जेम्स यंग सिम्पसन द्वारा बेहोशी की दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स यंग सिम्पसन के द्वारा। कब? 1847 में बेहोशी की दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इथाइल क्लोराइड जिसे कहा जाता है, किसे? सोडियम क्लोराइड को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की HCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है NaCl। इथाइल क्लोराइड को मैंने जो बताया गलत था। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है C2H5Cl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है सूत्र HCl है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से निम्न में से कौन सा एक है? ऑप्शन नंबर है यूरेनियम, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी मैग्नीज या ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूरेनियम। यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? झारखंड में। और थोरियम कहाँ? केरल में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा से बिजली का विशाल बहुमत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन से उत्पन्न होता है। जो परमाणु ऊर्जा से बिजली का विशाल बहुमत जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन से उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी तत्व की बात करें कौन कौन से हैं तो ये है पोलोनियम, स्टेंटिन, रेंडन, फ्रांसियम, रेडियम आदि जो है ये रेडियोधर्मी तत्व है। दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।